एक ऐसा क्रिमिनल जो कोलंबियाई सरकारों और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन गरीबों का मसीहा। रईसी ऐसी कि जब ठंड लगती थी तो वो नोटों की गड्डी जलाकर आग सेकता था। एक ऐसा अमीर और खूंखार ड्रग माफिया जिसके पास इतनी दौलत थी कि हर साल अरबों रुपए तो चूहे ही खा जाते थे। रबर बैंड्स लगाने के लिए ही वो लाखों रुपए खर्च कर देता था। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स माफिया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया की। लोग इसे पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते थे। इसे पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता है। आज यानी 22 जुलाई के ही दिन पाब्लो को उसके 5 स्टार जेल से शिफ्ट किया गया था। आज इसी रियल लाइफ ड्रग माफिया के बारे में बताते हैं, जो कि एक 5 स्टार जेल में रहता था और जिसने अमेरिकी सरकार के आगे सरेंडर करने के लिए भी कई शर्तें रखी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। साल 1989 में मशहूर फोर्ब्स पत्रिका ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने ये शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। भले ही पाब्लो एस्कोबार कोलंबियाई सरकार और अमेरिका के लिए जहां एक दुश्मन था, लेकिन कोलंबिया के शहर मेडेलिन में वो रॉबिन हुड था। मेडेलिन के गरीब लोगों के लिए वो किसी नायक से कम नहीं था। अब बात करें उसकी बनवाई जेल की, तो उसे जिस जेल में रखा गया था वो कोलंबिया में थी और वो अपनी शर्त पर इस जेल में रहने के लिए गया था। पाब्लो ने इस जेल को इतना आलीशान बनाया था कि इसे कभी-कभी होटल एस्कोबार या फिर क्लब मेडेलिन तक कहा जाता था, लेकिन इसका असली नाम था ला कैथेड्रल या द कैथेड्रल, और ये नाम इसे कई वजह से दिया गया था। इस जेल में एक फुटबॉल मैदान, एक जकूजी और एक झरना तक था। ला कैथेड्रल को कई लोग जेल से ज्यादा एक किला बोलते थे। एक ऐसा किला जहां से एस्कोबार ने अपने दुश्मनों को कोसों दूर रखा था और वो खुद को यहाँ पर बंद रखता था। कहते हैं कि एस्कोबार जेल से अपनी गतिविधियों को संचालित करता था। एस्कोबार जहां पर कैदियों के बीच में बहुत पॉपुलर था। आज भी इसी जेल में एस्कोबार की यादों को सहेज कर रखा गया है। कई लोग एस्कोबार को माफिया मानने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना यह है कि उसने उस शहर के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ राजनेता और पुलिसकर्मियों ने एस्कोबार से डरने और उसके आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। कई राउंड्स की बातचीत के बाद एस्कोबार सरेंडर करने के लिए राजी हुआ था और वार्ता के दौरान जो शर्तें एस्कोबार ने रखी थी उसमें से ये थी कि उसकी सजा की अवधि को 5 साल तक कम कर दिया जाए। उसने कहा था कि वो जिस जेल में सजा काटेगा उसे वो खुद ही बनवाएगा। यहाँ पर वो अपने चुने हुए गार्ड्स को तैनात करेगा और कोलंबिया के सैनिक दुश्मनों से उसकी रक्षा करेगा। एस्कोबार के विरोधी इसके खिलाफ थे, लेकिन कोलंबिया की सरकार ने संविधान में एक बदलाव तक ला दिया। इस संशोधन के बाद जून 1991 से नागरिकों के प्रत्यर्पण को बैन कर दिया गया था। लेकिन एस्कोबार सरेंडर करने के लिए राजी कैसे हुआ? आखिर इतना बड़ा ड्रग माफिया जिसकी सबमरीन जो खजाने से भरी हुई थी वो पानी में डूब गई, और इतने बड़े ड्रग माफिया को कैसे सरेंडर करवा पाई कोलंबिया सरकार? एस्कोबार लगातार अपनी शर्त मनवाने की कोशिशें करता रहता था। तभी उसने अपना मन बदला जब तत्कालीन राष्ट्रपति सीजर गेविरिया ने घोषणा नहीं कर दी कि उसके साथ कानून के मुताबिक ही बर्ताव किया जाएगा। आखिर में अमेरिका के हाथों प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए एस्कोबार ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मर्फी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाब्लो के पास दुनिया भर का पैसा था। दूसरे तस्कर भी उसे पैसा देते थे। उन्होंने बताया था कि पाब्लो एस्कोबार ने 10 से 15 हजार लोगों की जान ले ली थी। एस्कोबार को 44 साल की उम्र में 2 दिसंबर 1993 को मार गिराया गया था, मगर उसे मारने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। बहरहाल पाब्लो एस्कोबार की इस कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।